भाई मैं तो मजाक कर रहा था, कृपया मुझे बाहर निकालो। राजा ने कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ढक्कन हटा दूं। तब राक्षस बोला, मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे की तलाश में निकले हो। मुझे यह भी पता है कि यक्षिणी उसे कहां लेकर गई है। मैं कसम खाता हूं कि अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे का पता बता दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और कुएं का ढक्कन हटा दिया। ब्रह्म राक्षस बाहर आया और बोला, राजन, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब तुम मेरे कंधे पर बैठो। राक्षस उसे लेकर उड़ चला और जालंधरों के लोक में एक सरोवर के किनारे पहुंचा। उसने राजा को जमीन पर उतारा और बोला, सुनो राजन, इस सरोवर में एक जलबेताल रहता है जिसे संसार की सभी चीजों की जानकारी है। वही बताएगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है। इसके लिए एक स्त्री चाहिए। राजा ने कहा, इस सुनसान वन में स्त्री कहाँ से लाऊं? राक्षस बोला, तुम फिक्र मत करो, उसका भी उपाय है। मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम यहीं सरोवर के किनारे कहीं छिप जाना। जब वह दैत्य एक सुंदर स्त्री को देखेगा तो मोहित होकर पानी से बाहर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे और तुम्हारे बच्चे का पता पूछेंगे। राजा तैयार हो गया। ब्रह्म राक्षस ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सरोवर के किनारे बैठ गया। कुछ ही देर बाद वह जलबेताल बाहर निकला। सुंदर स्त्री को देखकर वह मोहित हो गया। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, ब्रह्म राक्षस अपने असली रूप में आ गया और उसे पकड़ लिया। तब राजा ने बेताल से अपने बच्चे का पता पूछा। जल बेताल ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर मेरे सवाल का ठीक ठाक उत्तर तुम दे पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा, वरना मैं वापस जल में चला जाऊंगा। राजा ने हामी भरी और जल बेताल ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। अयोध्या के उत्तर में ताम्रशिला नाम का एक राज्य था, जिसके राजा तामेश्वर थे। एक सुबह राजा नदी में स्नान करने गए, तभी उनके पैर से एक बक्सा टकराया। सैनिकों ने बक्सा बाहर निकाला तो उसमें एक स्त्री की कटी हुई लाश थी। जांच करने पर पता चला कि वह स्त्री एक धोबी की पत्नी थी। धोबी को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुमने यह अपराध क्यों किया? धोबी बोला, हे राजन, मैं एक सेठ के यहाँ काम करता था। वह सेठ बहुत बूढ़ा हो गया था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, तूने मेरी ईमानदारी से सेवा की है, जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने मुझे एक छोटा सा सुंदर संदूक दिया जिसमें कुछ पैसे थे। उसने कहा, यह धन तेरी सारी परेशानियां तो नहीं मिटाएगा, लेकिन इससे तू अपना कोई काम शुरू कर सकता है। मैं बहुत खुश हुआ और वह संदूक घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पैसे देखकर मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो गई और उसे संभाल कर रख दिया। इसके बाद मैं कपड़े धोने चला गया। जब मैं कपड़े धोकर लौट रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक आवारा आदमी वही संदूक लेकर खुशी खुशी जा रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई, ये संदूक तुम्हें कहाँ मिला? वह हंसकर बोला, मेरी प्रेमिका ने दिया है, इसमें बहुत पैसे हैं। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। लज्जा के कारण मैं उससे कुछ न कह सका और तुरंत घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो संदूक लाया था वह कहाँ है? उसने कहा, आप ही तो अभी देकर गए थे, वह पलंग के नीचे रखा है। वह उस समय बीमार थी, इसलिए उठ नहीं सकी। जब मैंने पलंग के नीचे